एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे पेन से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोल लें और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मेरी तरफ से ले लेना इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने फ्लैट पर आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई इधर निकले तो देखा एक कमज़ोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गए। नाम पूछा तो बोला सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई, कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी हो गई है, मेरी भी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ के साथ रहना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पाँव दबाते हुए कहा, माँ तेरी सेवा करने का मन तो करता है पर जेब खाली है, तू मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती, कहती है तू जाता है तो जी घबराता है, नहीं मेरे पास कोई जमा पूंजी है। यह सुनकर माँ उठने की कोशिश करती है। मैंने तकिए की टेक लगवाकर उनका चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों को ऊपर उठाया, मनी मन राम जी की स्तुति की, फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, देख हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगी। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहीं छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़ कर आ, ज़्यादा बकबक मत कर, शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर, अगर 13 रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेहड़ी लगाता हूँ, शाम को ले आता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक भी रुपया ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा रख जाते हैं। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़कर पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है, रोज़ाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। न माँ हिलने देती है, न मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरा फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर में इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे हमारे कदम चूमती हैं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।